श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मानव मात्र के हितैषी, परम कल्याण चाहने वाले, सौभाग्य चाहने वाले और परम सुख चाहने वाले भगवान दत्तात्रेय जी ने सावधान करते हुए बताया है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ राजनीति की धूल में तड़पती साधना नहीं, मानव जीवन मात्र दर्शन नहीं, मानव जीवन मात्र वैज्ञानिक सत्य नहीं, मानव जीवन की परिधि इन सबों को स्पर्श करती है। इसलिए जीवन में पूर्णता चाहने वालों को, जीवन में परम सुख चाहने वालों को चाहिए कि वे धरती पर पैर रखकर आसमान की तरफ देखें। उन्हें यथार्थ की मिट्टी का कुछ जीवन में श्रम करना चाहिए, कुछ सपनों की सुरभि भी चाहिए, कुछ स्नेह और ज्योत्सना की कल्पना भी चाहिए, कुछ संघर्ष की दहकती आग भी चाहिए, कुछ शांति और सुधार के लिए परम कल्याण करने वाले कुछ आदर्शों का भी जीवन में चिंतन होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। भगवान ने वृक्ष की उत्पत्ति की, कई तरह के जीवों को उत्पन्न किया, लेकिन वे सुखी नहीं हुए, वे प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि उन्होंने किया तो वे अत्यंत आह्लादित हुए। 11वें स्कंध के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं दत्तात्रेय जी, सृष्ट्वा पुराण्य विविधान्य जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप मृगान खगदंस मत्सान तस्तैर तुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुनिमापदेव। इसके बाद वो कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं सुभिमान्तवान्ते, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमपित्यमपि धीरः दृढ़ं यतेत न पत्येदन मृत्युजावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। यानी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ा मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है कि वह श्रेय की प्राप्ति कर ले, क्योंकि मनुष्य का शरीर है तो क्षणभंगुर, किसी भी समय वह समाप्त हो सकता है, लेकिन उसमें बुद्धि की इतनी ताकत है कि वह इस शरीर से ब्रह्म तक को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक प्रयास पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर, महापुरुषों का आश्रय लेकर, गुरुदेव का आश्रय लेकर परम श्रेय की प्राप्ति वह कर ले। श्रेय और प्रिय दोनों अलग वस्तुएं हैं। प्रिय संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना यह प्रिय है, जबकि आत्मा का आनंद प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना, इसे श्रेय कहते हैं। अब सवाल है कि श्रेय प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। श्रेय प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम जीवन में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। जब तक व्यक्ति धर्मानुकूल आचरण नहीं करेंगे, उनके जीवन में श्रेय का प्रवेश संभव नहीं है। बहुत तरह की पाप, बहुत तरह के सांसारिक प्रपंचों में उलझने के बाद मनुष्य का जीवन ऐसा होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे भव दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य गोल गोल पथ पर चलता रहेगा, उसका जीवन कभी कहीं पहुंचने वाला नहीं होगा। श्रेय प्राप्त करने के लिए धर्म की आवश्यकता है, लेकिन यदि साक्षात धर्म के विग्रह, साक्षात अवतार यदि प्राप्त हो जाएं, तो फिर श्रेय तो उनके पैरों तले होगा। भगवान राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। मनोभिरामम नयनाभिरामम वचोभिरामम श्रवणाभिरामम
सदाभिरामं सतताभिरामं वंदे सदा दाशरथी च नामम। इस तरह से की धराधाम पर, भारत की भूमि पर अनेकों महापुरुष अवतीर्ण हुए हैं जो भागवत स्वरूप उन्होंने अपना जीवन बनाया है। लेकिन फिर भी धर्म के साक्षात विग्रह तो अकेले रामचंद्र जी हैं। ये अब राम शब्द पर थोड़ा जब आर्ष ग्रंथों में हम प्रवेश करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि राम त्रिविध हैं, यानी राम 3 प्रकार के हैं। एक राम ऐतिहासिक राम, दाशरथी राम, दशरथ के पुत्र राम। दूसरे राम आत्मा राम, रोम रोम में बसने वाले राम। तीसरे राम भगवत स्वरूप, जिन्होंने अपना स्वरूप बनाया है, जिन्होंने महापुरुष का आचरण करके अपने आचरण को भगवान जैसा बनाया है, उनको हम कहते हैं, उस मनुष्य को भी राम कहते हैं। आत्मा राम के संबंध में रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। रा तत्पदार्थ है, मकार पम पदार्थ है, राम शब्द तत्वमसी है। यह राम शब्द अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण के रा से तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के म से मिलकर बना है। राम शब्द बिल्कुल आध्यात्मिक शब्द है, ब्रह्मवाचक है। रा कहने से मुंह खुलता है और अंदर के जिह्वा के जितने पाप हैं वे बाहर निकल जाते हैं, और म कहने से कपाट बंद होता है मुंह का, और बाहर के पाप का पुनः प्रवेश नहीं होता है। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं, रा शब्दोच्चारणादेव मुख निर्यंति पातकः पुनः प्रवेश भीतिश्च मकाराश्च कपाटवत। इसी शंका के निवारण करने के लिए, शंकाओं से मुक्त होने के लिए कि दाशरथी राम आखिर कैसे राम हैं, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क मुनि से प्रश्न करते हैं। कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछई तोई, कहिय बुझाय कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित विस्तारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोष रण रामन मारा। एक राम तो दशरथ के राम हैं, जो पत्नी के वियोग में बन बन फिरते फिरे, रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण को मारा। क्या वही राम जिनको भगवान शिव बराबर तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपत अनंगा राति, जिस राम राम को भगवान शिव जपते हैं, क्या वही दशरथ के पुत्र हैं? प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वस्य तुम कहु बेक विचार। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि एक बार ठीक ऐसा ही प्रश्न भवानी ने किया था, और भवानी का मतलब सती और पार्वती दोनों का रूप का बोधक है। महाकवि तुलसीदास जी ने भरद्वाज याज्ञवल्क कवि के संवाद को उमा महेश्वर संवाद में मिला दिया, जोड़ दिया। अब जो कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, वही कथा याज्ञवल्क जी भरद्वाज को कहते हैं। किन प्रश्न जहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं भाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। सती का संदेह युक्त प्रश्न यह था
ब्रह्म जो व्यापक विरज यज अकलयनी है भेद, सोई की देह धरि भोहि नर जाहि न जानत वेद। दशरथ के पुत्र भगवान राम के संबंध में सती जी प्रश्न करती हैं कि जो ब्रह्म विरज यानी माया रहित है, जो अज का मतलब अजन्मा है, जो अकल का मतलब अगोचर है, जो अनीह का मतलब इच्छा रहित है, क्या वही ब्रह्म मनुष्य का वेश धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं? तब फिर शंकर जी उनकी शंका दूर करते हुए कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, तेहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्मा भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुलमणि। कहते हैं कि वही ब्रह्म जिसको ऋषि लोग योगी लोग ध्यान करते हैं, ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्चंत यम योगिनो, फिर भी नहीं जानते, वही राम अपने भक्तों के हित के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानदात्मानं सृजाम्यहम्, ये धरती पर अवतरण लेते हैं। ये जो दशरथ के जो पुत्र भगवान राम है, ये ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम मानव धर्म की रक्षा के लिए भारत भूमि पर उनका अवतरण हुआ है। हमारा देश कितना गौरवशाली है, हम कितने वैभवशाली हैं, हम कितने उन्नतिशील हैं। उस देश में हम उत्पन्न हुए हैं जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया है। हम उस देश में जन्म लिए हैं जहाँ लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। हम उस देश में जन्म लिए हैं जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का गान किया है। हम उस देश में जन्म लिए हैं जहाँ वेद व्यास ने महाभारत का निर्माण किया है। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा जिस देश में हुए हैं, दधीति जैसे दान वीर जिस देश में हुए हैं, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी जिस देश में हुए हैं, हमारे देश के गौरव का सम्मान और संस्कृति की रक्षा हमें करना है और श्रेष्ठ पुरुष बनने के लिए हमें तैयारी करनी है। हम जब तक श्रेष्ठ पुरुष नहीं बनेंगे तब तक हम अपने संस्कृति से मोह नहीं हमको होगा और हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए हमें यह प्रार्थना सिखलाया गया है। भारत के देश के लोगों ने सर्वदा यह प्रार्थना किया है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। इन्हीं सब प्रार्थनाओं से भक्तों के हित के लिए भगवान राम ने धराधाम पर अवतीर्ण होकर सबों को विवेक ज्ञान भक्ति ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दी है। यदा शीर्षण्या चरितम तत्तदनुपरतते लोकः, जिस तरह से श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं नीचे के लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार का आचरण करने लगते हैं। राम हमारे अग्रज हैं, राम हमारे शीर्ष पुरुष हैं और उनके आचरण के जैसा आचरण करने की शिक्षा वो धराधाम पर अवतीर्ण होकर देते हैं। श्रेष्ठ पुरुष द्वारा किए गए कर्म समुदाय को प्रमाण मानकर, कर्म समुदाय को उनके सदाचार को उनके धर्म को उदाहरण मानकर हम उसी तरह का आचरण करने की चेष्टा करते हैं, तभी महानता को प्राप्त करते हैं, समाज के लिए
देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम उपयोगी व्यक्ति बन सकते हैं। रावण दुराचार और अधर्म का उदाहरण है। अयोध्यावासी सदाचारी जीवन के पीछे चलने वाले थे और लंकावासी रावण का अनुगमन करते थे। राम के व्यक्तित्व को समझकर हम अपनी ऐतिहासिक, अपनी सामाजिक, अपनी धार्मिक, अपनी सांस्कृतिक, अपने राजनीतिक ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। राम को कोई यदि नहीं मानता तो इससे हमारे भगवान श्री राम को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता। वही व्यक्ति सत्य से विमुख रहेगा जो राम को नहीं मानेगा। लोक के अभ्युत्थान के लिए अमृत रस की वर्षा करने वाले राम की महत्ता तथा उनके आदर्श से वह वंचित रह जाएगा। राम को नहीं मानने से राम की महत्ता कम जरा भी नहीं होगी। वे नारायण से नर का रूप धारण करके उन्होंने नरत्व से प्रेरणा लेकर लोगों को अपने नरत्व को संवर्धित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। रामो धर्मस्य विग्रह, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। उनके जीवन में धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयिता, चित्तेति गंभीरता, आचार्य सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेति विज्ञानिता, रूपे सुंदरता, हरो विनयिता तस्यैव संदृश्यते। वे सनातन धर्म के विग्रह थे, वे साकार रूप थे। अब यह समझना आवश्यक है कि धर्म में तत्परता, हमारे भगवान राम धर्म में तत्पर थे। उनका संदेश है कि जगत की समस्याओं के समाधान के लिए जगत के लोगों को धर्म के प्रति तत्पर होना ही चाहिए। तो धर्म के प्रति तत्पर थे भगवान, हम भी धर्म के प्रति तत्पर बने। इसके लिए समझना पड़ेगा कि धर्म की परिधि के अंतर्गत कितनी बातें आती हैं, वह धर्म की परिधि किन किन बातों को स्पर्श करती हैं। इस संबंध में यदि सनातन धर्म को ठीक ठीक समझना हो तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से, देवर्षि नारद जी से जो प्रश्न किया और देवर्षि नारद जी ने जो युधिष्ठिर जी को समझाया, उसको जानना आवश्यक है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, भगवत श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि सनातन धर्म के अंतर्गत जो है क्या क्या बातें हैं। तब नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, धर्म के, सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं और इन 30 गुणों के प्रति व्यक्ति को यथासाध्य सावधान रहना चाहिए। ऐसे धर्म का पालन करने से व्यक्ति भी नर से नारायण के श्रेणी में पहुंच सकता है। उन 30 लक्षणों में कहते हैं, सत्यम, दया, तपः, शौचम, तितिक्षेक्षा, शमो, दमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम च, त्यागः, स्वाध्याय आर्जवम, संतोषः, सामुद्रिक सेवा, ग्राम्यो परमः शनैः, नृणाम विपर्ययेक्षा, मौनात्म विमर्शनम, अन्नाद्यादि संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः, तेषात्म देवता बुद्धि सुतराम नृषु पांडवः,
श्रवणम कीर्तनम चास्य अस्मरणम महताम गते सेविज्यावनतिर्दास्यम सख्यमात्म समर्पणम नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंसन् लक्षण राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। इन 30 लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति है उन पर भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं। इन 30 लक्षणों में सत्य है, दया है, इत्यादि इत्यादि है। और सबसे बड़ी बात है अन्नाद्यादे संविभागे भूतेभ्यश्च यथार्हितः। सृष्टि में भगवान ने जितना अन्न दिया है, जितनी खाने पीने की चीज दी है, जितना साधन दिया है, ये सब में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए हमारे संत महात्मा हमेशा अन्न क्षेत्र, अन्न का भंडारा करते रहते हैं। अन्न क्षेत्र में भूखों को अन्न चाहिए, नंगों को वस्त्र चाहिए, अज्ञानियों को ज्ञान चाहिए और दुराचारियों के माथे पर खंग भी चाहिए। इस तरह से अन्न का जो है, साधनों का, आवश्यक वस्तुओं का बंटवारा करते रहना इन 30 धर्म के लक्षणों में आता है। साथ साथ जिनको हम देते हैं उनके प्रति तेसात्म देवता बुद्धि, देवता की बुद्धि होनी चाहिए। आजकल तो जरूरतमंदों को देने की परंपरा बनी तो है, ये तो सही लगता है, लेकिन उसकी वीडियोग्राफी करके प्रचार करना, इसको प्रचार करके अपना आत्मश्लाघा करना और अपनी प्रशंसा करना कराना, साथ साथ जिनको हम देते हैं उनको हीनता महसूस कराना, यह थोड़ा अलग की बात है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। अन्नाद्यादे संविभागे, सब पर बराबर हक है। भगवान के दिए हुए साधनों पर, अन्न पर सबका अन्न बराबर हिस्सा है। इसलिए इस ध्यान में रखते हुए सम्मान के साथ लोगों को अन्न इत्यादि का बंटवारा करना चाहिए। मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के अध्याय 6 के मंत्र संख्या 92 में धर्म के लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए मनु जी कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति का मतलब विचलित न होना, क्षमा का मतलब द्वंद्वों को सहन करने का सामर्थ्य होना, दम का मतलब मन को नियंत्रित करना, अस्तेय का मतलब पराई वस्तु का हरण न करना, शौच का मतलब आभ्यंतरिक और बाह्य सूचिता रखना, इंद्रिया निग्रह इंद्रियों को बस में रखना, धी का मतलब सद्बुद्धि सेवन, विद्या ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करने वाली शिक्षा, सत्य और अक्रोध, क्रोध न करना, यह लक्षण है धर्म का। भारत की भूमि पर तो धर्म ने साकार रूप धारण किया है। धर्म ब्रह्मा के दाहिने स्तन से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है और उस अधर्म से संसार को भयभीत करने वाले मृत्यु का जन्म हुआ है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, ह्रीर्पूर्ति, धर्मस्य पत्न्यः। यानी जहाँ जिसके जीवन में धर्म आते हैं तो धर्म के साथ साथ उनकी पत्नियां भी साथ साथ चली आती हैं। यानी उसके जीवन में श्रद्धा भी होता है, मैत्री भी होता है, दया भी आती है, शांति भी आती है, तुष्टि भी आती है। पुष्टि का मतलब लक्ष्मी होता है और क्रिया भी उसकी सही सही होती है, उन्नति भी होता है। इस प्रकार सर्वांगीण विकास के लिए धर्म आवश्यक है। धर्म का धारण करने से श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति इत्यादि सब जीवन में पदार्पण हो जाता है। जब मूर्ति देवी ने नर नारायण को जन्म दिया, धर्म की पत्नी मूर्ति देवी ने नर नारायण को जन्म दिया। जब जीवन में धर्म का धारण होता है तो परम मंगल करने वाली बातें आ जाती हैं।
आचारो परमो धर्म, आचार विचार सब शुद्ध हो जाते हैं और परम धर्म प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सर्वभूत हितेरता का साधन प्राप्त होता है, सबका कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण होने लगता है। और वही धर्म यतोभुदयनी श्रेयस सिद्धि सधर्म, यानी अभ्युदयकारी हो जाता है और व्यक्ति सिया राम में हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम महाभारत में प्रश्नोत्तर के रूप में व्यास जी ने स्पष्ट किया है, कथम उत्पद्यते धर्म, धर्म कहाँ उत्पन्न होता है, कथम धर्मो विवर्धते, ये धर्म का संवर्धन कैसे होता है, कहाँ होता है, कथम स्थाप्यते धर्म, कथम धर्मो विनश्यति, और धर्म की स्थापना कहाँ होती है तथा कहाँ कहाँ धर्म का विनाश होता है। उत्तर में कहते हैं सत्येनोत्पद्यते धर्म, सत्य में ही धर्म की उत्पत्ति होती है। दया दानेन वर्धते, दया और दान से धर्म की वृद्धि होती है। क्षमया स्थाप्यते धर्म, क्षमा से धर्म की स्थापना होती। क्रोध लोभाद विनश्यति, क्रोध से और लोभ से धर्म का नाश होता है। लोभ नदी की लहर बड़ी है, बूढ़ोगे बिन पानी, लोभ का संवरण करना धर्म की रक्षा है। एक लोभी अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता है, वह समाज और देश का क्या कल्याण कर सकता है। सत्य में स्वरो लोके, सत्य धर्म सदा श्रितः, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य नास्ति परम धर्म। जीवन में सत्य का अवलंबन होना चाहिए। यदि सत्य नहीं है तो धर्म की जय नहीं होगी। उसके जीवन में, यथासाध्य जीवन में सत्य का अवलंबन होना चाहिए। जितने भी धर्म के विशेषण हैं, जितने भी धर्म की उदात्त कल्पनाएं हैं, जितने भी उच्च अनुबंध हैं, विचार सिद्धांत तथा आदर्श हैं, उनको समुच्चयात्मक रूप में श्री राम ने धराधाम पर धारण करके अवतरण लिया है। भगवान राम के चरित्र से संक्षेप तथा विस्तार में प्राप्त होने वाले दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, विभागशः, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समासव्यास योगतः, उनके जीवन से यदि यह प्राप्त करके हम धारण करें तो हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपूर्ण समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। यतो धर्मस्ततो जयः, समस्त सद्गुण श्री राम जी से अवतरित हुए हैं। भगवान राम के लौकिक गुणों से सारा भारतीय वाङ्मय सुशोभित है। इसीलिए कहते हैं जन्म मृत्यु में राम है, अभिवादन में राम, नाम हमारे राम में जीवन लीला राम। हरे राम शोभा धाम, छवि अभिराम, ललित ललाम। हरे राम मैं दीन, साधनहीन, बुद्धिमलीन, पीड़ित काम। हरे राम दो शक्ति, जागे भक्ति, पाऊं मुक्ति, हों निष्काम। हरे राम हूँ शरण, लाओ चरण, कर लूं बरन, ध्रुव विश्वाम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।